स्वागत करता हूँ और आयोजक समिति और समस्त ग्रामवासी की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो ये मैच स्टार्ट हो चुकी है बिरसा टाइगर की ओर से नागेश्वर मरावी और ये टीम का ऑनर भी है जो बोरसरा से निवास करते हैं और बहुत ही बेहतरीन पहले ही रेड पर उसको राइडर्स क्लब ने पवेलियन का रास्ता दिखाया था, पहुंचा गया अच्छी पकड़ और पहले ही रेड पर खाता खोला। ये राइडर क्लब ने शानदार स्टोर के मालिक है उनके द्वारा दिया जाना था और ये 100 रुपए उनको प्राप्त हो गए। भैया जाते समय याद से ले जाना, नहीं तो हमारे कमेंटरों का काम आ जाएगा। तो आइए राइडर क्लब की ओर से 7 नंबर के जर्सी पर और बहुत ही बेहतरीन कोशिश किया लेकिन कामयाबी नहीं। 1 अंक के साथ रेडर वापस हुए तो निश्चित रूप से 2 अंकों की बढ़त हो चुकी है और यही काम बिरसा टाइगर्स को करना है। अब 1 नंबर के जर्सी पर छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन काफी तेज करदार है राइडर क्लब के मैदान पर बिरसा टाइगर के खिलाड़ी और जो काम राइडर्स क्लब ने किया है वही काम बिरसा टाइगर पे करना है। जन धन योजना में अपना खाता खोलना होगा तभी कहीं जा करके यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं। और ये राइडर्स क्लब के तेज तलवार खिलाड़ी जो पिछले शानदार पिछले मैचों में लगातार प्रदर्शन करते रहे और इसी प्रदर्शन के बदौलत फिर से चुनाया अपने टीम के लिए। तो निश्चित रूप से राइडर्स क्लब अपना लोहा गर्म कर लिया है और उस गर्मी में इनको तपाने का प्रयास किया जा रहा है बिरसा टाइगर को और फिर उसको चुंबक की भांति उसको फेविकोल के जोड़ चिपका दिया। खिलाड़ी हड़बड़ाया भी नहीं और पवेलियन की ओर ले गया। तो 3 खिलाड़ी मैदान पर सुपर टेबल है, इसको पकड़ते हैं तो 2 अंक मिलेगा बिरसा टाइगर्स को। तो बिरसा टाइगर कमजोर नजर आती हुई अभी तक खाता खुला नहीं है और ये निर्णायक मैच है। पहले सेमीफाइनल मुकाबला है, इसके बाद जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा मास्टर और मंगला वॉरियर्स बेलपान और महाकाल वॉरियर्स के मध्य होना है। और टाइम पास करता हुआ 4 की स्कोर पर आ चुकी है राइडर्स क्लब और बिरसा टाइगर के खिलाड़ी जवाबी हमला करने के लिए गए हैं। 3 खिलाड़ी मैदान के रहे उसका और यहाँ हाउसफुल मैदान राइडर्स क्लब का और ये 3 खिलाड़ी मैदान पर सुपर टेकल ऑन है। अगर इसे पकड़ते हैं तो 2 अंक जरूर मिलेगा बिरसा टाइगर को और बहुत बेहतरीन बहुत ही शानदार गजब दिया गया उसको पास। अभी भी प्रयास जारी है, अभी भी काम बाकी है भैया। तमाम नहीं हो, जब तक जीव नहीं छूटी तब तक काम चलते नहीं करना है। तो शानदार तरीके से उसको गज का खवाया और पवेलियन का रास्ता दिखा करके अपने खाते में 2 अंक डाला। 2 अंक के सहारे हो गया। फर्स्ट काल से मंगला वॉरियर्स बेलपान वर्सेस महाकाल के लिए फर्स्ट कॉल हो चुका है, ध्यान रखेंगे। और ये बिरसा टाइगर्स के टाइगर नागेश्वर मरावी को कहते हैं लेकिन इससे चक्रिया चल नहीं पा रहा है। कल के मैच में शानदार प्रदर्शन किया था बिरसा टाइगर्स की नागेश्वर और यही भी नागेश्वर जो बिरसा टाइगर के ऑनर भी है। और फिर खिलाड़ी 3 ही बचे हैं, सुपर टेकल अभी भी ऑन है और वही जाने माने रेडर 7 नंबर के जर्सी पर जो अपने टीम की शान है और इसी शान के मिलाकर पर 1 अंक चुराया अपने टीम के लिए और वापस में स्कोर जा पहुंचे 6 पर और बिरसा टाइगर 2। तो 4 अंकों की लीड अभी भी आ चुकी है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको इसी को कहते हैं एक्सीडेंट होना। दोनों जवानी वाली बात है, एक्सीडेंट हो गया, उसको समझ नहीं आया कि कहां टकराया और 1 अंक अपने खाते में डाला राइडर्स क्लब ने और 1 धन 2 की स्थिति मिलेगा। इसको पहुंचा 10 पर। तो शानदार राइडर्स क्लब की प्रदर्शन अभी तक देखने को मिला है लेकिन अभी काफी टाइम बचा हुआ है। 5 मिनट का समय अभी भी आना बाकी है मध्यांतर के लिए। तो जरूर कुछ करिश्माई प्रदर्शन करना होगा नागेश्वर के दल को। नागेश्वर नाग जब खूंकार मारता है तो न जाने कहाँ का समय समाप्त होता हुआ। नागेश्वर मरावी गए, नागेश्वर मरावी जो डबल रेडर है लेकिन इसका रेड अभी चल नहीं रहा है। बड़े बड़े धुरंधरों के बीच इस ईयर अटका
टाइगर हुआ है राइडर्स क्लब के मैदान पर। राइडर्स क्लब के मैदान पर बिरसा टाइगर्स के नागेश्वर मरावी जो टाइगर की तरह दहाड़ता है, लेकिन आज इसकी दहाड़ कुछ फीकी पड़ गई है। 10-2 की स्थिति है, 8 अंकों की लीड है। पुरुष साथियों से चाहूंगा जो महिलाओं का आरक्षण सीट है वहां से आप दूरी बना करके रहेंगे, महिलाओं को सुरक्षित रूप से मैच देखने का आनंद दीजिएगा। आप लोग से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कई हद तक घूमट के पाप और लेकिन साइड हो जाए। तो आइए पूरा चाहूंगा पुरुषों से कि महिलाओं की जगह को सुरक्षित करा दे। बिरसा टाइगर अगर वापसी करता है 2000 ऋषभ कश्यप। बिरसा टाइगर अगर वापसी करता है तो ऋषभ कश्यप इनके द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित किया जाता है। ऋषभ कश्यप को मैं पहले ही बताया कि वो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। पिछले 2 गांव में उनका दर्शन किया हुआ है और उनके सानिध्य करने का अवसर मिला है। आज ऋषभ कश्यप का आगमन हुआ है बेलपान की पावन धरा पर, जिन्होंने बिरसा टाइगर की वापसी पर 2000 रुपए का इनाम रखा है। तो निश्चित रूप से 2000 को घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन राइडर्स क्लब के फेर दहाड़ते हुए बिरसा टाइगर को चैलेंज करता है और 12-2 की स्थिति 10 अंकों की लीड आ चुकी है। और ये थर्ड रेड की खतरा मंडराने लगी है। यहाँ एक खिलाड़ी को अंक निकालना ही होगा, अन्यथा की स्थिति में अंक देना होगा। ऐसा प्रो कबड्डी का नियम है। और बिरसा टाइगर वापसी करती है तो ऋषभ कश्यप के द्वारा 2000 रुपए का इनाम, शानदार इनाम है। वो गए चाहे मत है लेकिन 2000 जरूर मिले। तो बिरसा टाइगर को सूट पूछ के साथ मैं नहीं पहले कहा था भैया, आप लोग सुने तो फ्यूजन वॉइस हो एवं देवा के मत है, लेकिन ऋषभ कश्यप जरूर कहीं इसे कहे भैया आप लोग सुनेगा। खैर चमड़ी के जवान में फिसल जब कुछ आने ताने होगी से हम क्षमा करेंगे। तो आइए बिरसा टाइगर्स के नागेश्वर मरावी के ऊपर टीम वापसी करता है तो 2000 रुपए लगा हुआ है और राइडर्स क्लब ने 100 रुपए का नाम पहले ही प्राप्त कर लिया राजेंद्र जगत द्वारा। तो ये बिरसा टाइगर को सूझबूझ के साथ 2000 को भुलाना होगा। इस मैच में शानदार तरीके से राइडर्स क्लब ने उसको घर दबोचा। तो बिरसा टाइगर को बहुत ही शांति से अपने इस मैच को निकालना होगा अगर 2000 पाना है। सभी अतिथियों से चाहूंगा जो मुख्य अतिथि है उनके लिए मंच और विशिष्ट अतिथि के लिए बगल में कुर्सी लगा हुआ है, आप इस बात को ध्यान देंगे। और आज हमारे पीछे बहुत सारे अतिथि आए हुए हैं जो हमारे देवतुल्य अतिथि के रूप में विराजमान है। कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में कमी होगी, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा है कि आपको कुर्सी दे पाना हमारे लिए असंभव तो नहीं है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए मुश्किल हो रहा है। तो मैं जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर कुर्सी में बैठे हैं तो जगह जरूर देंगे हमारे आज के अतिथियों के स्थान ग्रहण करने के लिए। और वो स्थापक बंधु इस बात को ध्यान देंगे कि कोई भी अतिथि खड़ा न रहे, उनको यथा स्थान प्रदान करेंगे। तो आइए बिरसा टाइगर के टीम पिछड़ती हुई और राइडर क्लब 14 की स्टेट पर जा पहुंचा थर्ड रेड। और ये थर्ड रेड विशेषज्ञ है जो हमेशा थर्ड रेड को फुलाकर अपने खाते में डालता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है देखते हैं क्या हुआ। रेड आउट, एम्पायर का डिसीजन रेड आउट, शायद डिसीजन लेंगे। आप लोग शांति बनाए रहेंगे। जो निर्णायक मंडल है जो ब्लॉक कबड्डी संघ से आए हुए हैं वो कोई सम्मानित नए लालजी साहू टकापुर मंडल अध्यक्ष, सम्मानित गरीबा यादव हमारे बड़े भैया और सम्मानित प्रमोद सिंह ठाकुर विधायक प्रतिनिधि, आप सबका आगमन हो रहा है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आप आज इस फाइनल अवसर पर आपकी उपस्थिति हमारे सफलता की कुंजी होगी, तो आप आकर के यथा स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मानित गरीबा यादव जी, सम्मानित प्रमोद सिंह ठाकुर जी, आप सबका बेलपान की इस पावन धरा पर हार्दिक
वंदन नंदन अभिनंदन करते हैं। तो बिरसा टाइगर की ओर से पुनः 4-14 की स्थिति है और 7 नंबर के जर्सी पर बिरसा टाइगर्स के खिलाड़ी राइडर्स क्लब के मैदान पर और बहुत ही बेहतरीन हो सकता है, लेकिन हुआ कुछ नहीं और शानदार तरीके से घर दबोचा गया बिरसा टाइगर के खिलाड़ियों को। तो निश्चित रूप से राइडर्स क्लब के कोच जो है कुछ नया रणनीति बनाया है, ऐसा लगता है बिरसा टाइगर के लिए। बिरसा टाइगर के लिए ऐसा जाल बिछाया गया है जहां से बिरसा टाइगर के शेर निकल पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। तो पूरा बिरसा टाइगर के मैदान पर बिरसा टाइगर 4 खिलाड़ियों के मध्य 7 नंबर का वही रेडर जो पिछले कई मैचों में अपना शानदार प्रदर्शन कर इस सफर को तय किया, सेमीफाइनल मुकाबला में उपस्थित हुआ है। तो निश्चित रूप से शेर को सवा शेर मिल गया है, ऐसा लगता है। तो आज दर्शकों से भरा हुआ यह शहीद वीर नारायण स्टेडियम और नर्मदा धाम बेलपान की ये पावन धरा जहां आपकी उपस्थिति हुई है, हम तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आयोजक समिति समस्त ग्रामवासी बेलपान की ओर से आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और राइडर क्लब की ओर से वही जाना माना चेहरा सुपर डुपर रेडर आसानी से एक रन चुराते हैं, खिलाड़ी समझ नहीं पाते हैं कब किसको छू लिया, आसमान को छूने के बराबर काम करके अंक निकालते हैं राइडर्स क्लब के। और बिरसा टाइगर के कहीं शेर बैठ जाता है तो बाकी शेर अपना काम नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उससे तैयार किया गया है बिरसा टाइगर के टाइगर द्वारा अपना करिश्माई प्रदर्शन नहीं कर पाता है। और उतने ही चुस्त दुरुस्त राइडर क्लब के खिलाड़ी बिरसा टाइगर के लिए तैयार है। ये मध्यांतर का समय हो चुका है और तो अदला बदली करेंगे। इसके बाद जो मैच होना है दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला सर्वमंगला वॉरियर्स बेलपान वर्सेस महाकाल। दर्शकों में काफी सम्मानित दरबार सिंह ठाकुर जो मां नर्मदा फैब्रिकेशन के मालिक है, इनका भी आगमन हुआ है। राइडर्स क्लब और बिरसा टाइगर के बाद मां सर्वमंगला वॉरियर्स बेलपान वर्सेस महाकाल का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिलेगा। उसके बाद फाइनल में आपको मुकाबला देखना है। मैं फिर याद दिला देता हूँ, बिरसा टाइगर अगर इस मैच में वापसी करती है तो 2000 रुपए का इनाम सम्मानित ऋषभ कश्यप जनपद सदस्य करण कापा के द्वारा दिया जाएगा और सुपर टेगान है। अगर पकड़ते हैं तो 2 अंक मिलेगा बिरसा टाइगर को। लेकिन ये छोटे छोटे शेर है, लगता है बड़ा शेर बैठा हुआ है अपने मुझ को टियाते हुए, है ना। लेकिन ये छोटा शेर भी अपना करिश्माई प्रदर्शन करना चाहता है, लेकिन जो करना है इन शेरों को ही करना है जिसके टी-शर्ट पर ताज मोबाइल लिखा हुआ है, तो उस ताज को अपने सिर पर लगाना होगा अच्छा प्रदर्शन करके। और ये सुपर टेगा करते हैं तो 100 रुपए की इनाम राजेंद्र जगत सम्मानित राजेंद्र जगत द्वारा दिया जाएगा, जिसका दुकान किराना दुकान भंडार और ठंडा मंडा सब चलता है और उसका मैनेजर यहाँ बैठा हुआ है सम्मानित राजेंद्र जगत। और इनाम नंबर के जर्सी में इसको पकड़ पाना संभव नहीं है। अगर सुपर टेगा कर दिए तो 100 रुपए तो मिलेगा, साथ ही साथ 2 अंक भी मिलेगा बिरसा टाइगर को। लेकिन बिरसा टाइगर जो ताज सामने में है उसको सिर पर चढ़ाना होगा, ताज मोबाइल तखतपुर। राइडर्स क्लब के 9 नंबर के जर्सी में वही खिलाड़ी है। 16-4 की स्थिति है, 16 की स्कोर पर राइडर्स क्लब और बिरसा टाइगर 4। तो जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन पर्याप्त समय है वापसी के लिए। लेकिन बिरसा टाइगर के जो टाइगर नागेश्वर मरावी है वो यथाई स्थान बैठा हुआ है, कोर्ट से बाहर है। तो कोर्ट से बाहर खिलाड़ी कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता। महिलाओं के लिए जो सीट रखी गई है उनको आप सुरक्षित बना के रखेंगे, क्योंकि माताएं लट्ठे वाला रान पसा के आगे से लगे। अब सीधा जाके खाबो इसे घर हुई दीदी बने। आज बजरहती ने कई घर मुर्गा मटन बने नहीं थे और वो खाने वाला भी मस्त नहीं थे। तो घर में जा तो महिला मैच देखेंगे दीदी मल्ला चढ़े हुई थे नहीं में उतार रहे चिल्ला चिल्ला के बजरहती में सबके चढ़े हुई थे लगभग।
तो मैं पुनः बताना चाहूंगा इस आयोजन में पूर्व उप सरपंच सम्मानी स्वागत लाल जी मरावी के द्वारा 1000 रुपए का सादर सहयोग प्राप्त हुआ है और यहाँ थर्ड रेट की घंटी बज चुकी है, एक अकेला प्लेयर बचा हुआ है और नैया डूबने की कगार में है। तो इस प्रकार एक धन होता हुआ 3 अंक फिर मिलेगा राइडर्स क्लब को। तो राइडर्स क्लब के जो कोच है लोकनाथ चेचाम जी, पता नहीं क्या जादूगरी इनका निर्देश दिया है कि आज पीछे परास्त नहीं होना है भैया, किसी प्रकार से बिरसा टाइगर को जंगल से भगाना है, ऐसा कुछ रणनीति बनाया है लोकनाथ जी चेचाम, जो पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं और आजकल कोच के हैं और लगभग 8 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है मैच समाप्ति के लिए। तो राइडर्स क्लब 9 नंबर के जर्सी पर ये उभरता हुआ हीरो समझो, उभरता हुआ खिलाड़ी है जो राइडर्स क्लब की सदस्यता करता है। अपने गांव के लिए ये जाने माने लीडर हो सकता है आने वाले समय में। अभी इस जूनियर स्थिति में इस प्रकार का प्रदर्शन करके अपनी टीम को सेमीफाइनल का सफर तय कराया है और आज जीत की ओर अग्रसर है, मतलब फाइनल के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है राइडर्स क्लब के कोच, मैनेजर और टीम के खिलाड़ियों का। लेकिन बिरसा टाइगर भी किसी जान किसी से कम नहीं है और एक बोनस के सहारे अपना अंक में इजाफा किया नागेश्वर मरावी ने। और नागेश्वर मरावी को सूझबूझ के साथ अपना प्रदर्शन करना होगा क्योंकि 2000 रुपए का इनाम पहले से लगा दिया गया है जनपद सदस्य सम्मानित ऋषभ कश्यप जी के द्वारा। तो ये सोने में सुहागा हो सकता है बिरसा टाइगर्स के लिए, लेकिन जो कुछ करना है टाइगर को ही करना है, मतलब कोचक के लड़ाई करना है जैसे वाले बात काहे के एवं कुछ करे नहीं राइडर्स क्लब के मनोबला काबर जीव के जंजाल करना है भैया। जो करना है बिरसा टाइगर के टाइगर को करना है, मतलब गुफा से आपको अंक निकालना होगा और ये टाइगर प्रयास में लगा है। लेकिन यहाँ धुरंधर बड़े बड़े बैठे हुए हैं, देखते हैं इस रेट में कितना अंक अर्जित करता है। नर्मदा मैया में लगता है लोग बहुत डुबकी लगाए हैं राइडर्स क्लब वाले के हे शंकर भगवान आज हम लोग गंगा के पानी में हवा के आशीर्वाद दे दे, ऐसा कहना होगा कोच महोदय और राइडर्स क्लब के खिलाड़ियों का। तो मैं पुनः बताना चाहूंगा आने वाले 19 तारीख के बाद थर्ड रेट और 9 नंबर के जर्सी वाले के लिए थर्ड रेट प्रारंभ हो चुका है। लेकिन इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि पिछले हर थर्ड रेट को इन्होंने भुनाया है और इस बार भी भुना लेगा ऐसा मानना है मेरा। और 9 नंबर के जर्सी में शानदार प्रदर्शन करता है अपनी टीम के लिए, पता नहीं कब कहां से नंबर अंक निकाल लेते हैं और थर्ड रेट से निपट लेते हैं। और वही हुआ ऊपर की तरफ हिस्सा करके 2 अंक ले आया अपने खाते में। तो ये है जो जीतने वाली टीम होती है उनको निश्चित रूप से ऑफर के रूप में अंक मिलता रहता है। स्कोर जा पहुंचे 23 पर मोला इसे लगते ऋषभ भैया आज के 2000 काम नहीं आवत कैसे लगत है ना नकली का टिकट है। अरे नहीं ऋषभ भैया का नाम मत करोगा। तो आइए राइडर्स क्लब एक शानदार ऊंचाई की ओर अग्रसर होता हुआ और बिरसा टाइगर परास्त नजर आता हुआ। लेकिन अभी भी पर्याप्त टाइम है, 5 मिनट का समय है। 5 मिनट में पलटा जा सकता है अगर इनका चक्री चला तो। जब चक्री चलना चालू होता है तो बड़े बड़े धुरंधर को मात दे दिया जाता है और मैच समाप्ति के लिए अंतिम 5 मिनट ही बचा है। थर्ड रेट की घंटी और उंगली उठ चुकी है। जहां से खिलाड़ी को नंबर लेकर ही आना होता है, नहीं तो ले भैया पकड़ ले इसे कहीं। और ये बैंड बाजा वाले लोग अभी शायद ट्रेनिंग पीरियड में है ऐसा लगता है ना, ढंग से नहीं बजाते। बेंद्रा भरवाए वाले बाजा बज रहा है ना। तो ताली जरूर बजाएंगे, ये ताली है मतलब ट्रेनिंग वाले बाजों, ट्रेनिंग पीरियड वाले बाजों से। और ये राइडर क्लब के खिलाड़ी है 7 नंबर के जर्सी पर 4 खिलाड़ी मुख्य मत है। लोला इससे लगते है कि बैंड बाजा वाले पैसा नहीं देगा आशीष। मैं पुनः निवेदन करूंगा, माताएं खड़ा होकर के मैच देख रही है और वहाँ पुरुष खड़े हैं, तो आपसे निवेदन है आप यथा स्थान अपना स्थान ग्रहण
करेंगे, महिलाओं को शांति रूप से देखने के अवसर देंगे। अगर जगह कम पड़ रहा है महिलाओं के लिए तो और जगह खाली करेंगे, क्योंकि महिलाएं ही लगातार 3 दिनों से अपना उपस्थिति दे रही है और शानदार तरीके से 9 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी फिर एक अंक अपने खाते में लाया। और मैं हमारे बीच में जो अतिथि कमेंटेटर आए हैं उनको अगले कमेंट्री के लिए जरूर आमंत्रित करूंगा। हमारे सम्मानीय राज जी जो पटवारी साहब हैं और सम्मानित जगत जी, और जगत और राज साहब एक ही है ऐसा लगता है मुझे, है ना? तो देखते हैं हमको नए अंदाज में कमेंट्री करने को सुनने को मिलेगा। और ये बिरसा टाइगर के 3 ही खिलाड़ी बचे हुए हैं और स्कोर देखें तो 5 और 20 25 तो मतलब 20 और टाइम आउट के बाद टाइम आउट का टूर्नामेंट प्रारंभ होता हुआ सुपर टेगलान है अगर पकड़ते हैं तो बिरसा टाइगर को 2 अंक मिलेगा। और बिरसा टाइगर के लिए मैं बताना चाहूंगा कि 2000 इनाम लगा हुआ के लिए अंतिम 3 मिनट समय शेष बचे हैं। मात्र 3 मिनट का समय बचा हुआ है इस खेल के समाप्ति के लिए। और किसी प्रकार का जोखिम थर्ड रेट की घंटी बजी 2 नंबर का प्लेयर आया बिरसा टाइगर का छोटा शेर, लेकिन ढेर होना पड़ेगा नहीं नहीं। इस बार मैं पिल्लर लेके कैसे लगा 2 अंक ही निकला, मुझे लगा कि पूरा पलटन को ले आए। ये बिरसा टाइगर के टाइगर फिर भी मैदान में आ चुके हैं। अब मनोबल को कमजोर करेंगे तो प्रदर्शन करना मुश्किल है, इसलिए अपने मनोबल को बढ़ा कर रखिए और अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना होगा। बिरसा टाइगर के खिलाड़ियों को हार हो या जीत हो, सम्मानित ब्रिजमोहन सिंह ठाकुर जी का आगमन हुआ है, इनका भी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन। आप मंच पर आकर मंचासीन करेंगे। आपके द्वारा भी इस आयोजन में विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। जो हमारे सम्मानीय गुरु जी, जो हमारे गुरु रहे हैं, सम्मानीय समार सिंह ठाकुर जी का सुपुत्र जो हमें पढ़ाए हैं, उसके पिताजी, उनके सुपुत्र का आगमन हो रहा है। मैं उनको चाहूंगा कि मंच पे आके मंचासीन होंगे। और ये राइडर क्लब के जाने माने रेडर, जिसके बदौलत ये राइडर क्लब 25 की स्कोर पर खड़ा है और इस बार रोका इसको, इस बार धूल चटाया। शायद पहले इसको ऐसा किया जाता तो निर्णय कुछ अलग होती। तो 25-8 की स्थिति है और बैंड बाजा की धुन यहाँ बजता हुआ। मात्र 1 मिनट का समय रह जाएगा खेल समाप्ति के लिए। दोनों टीमें ध्यान देंगे। 25-8 की स्थिति है। अंतिम 1 मिनट समय शेष बचे हैं। 1 मिनट का समय बचा हुआ है और औपचारिकता ही बची हुई है इस मैच की, क्योंकि इस मैच को राइडर क्लब ने अपने नाम कर लिया है। और मैं एडवांस में इनको बधाई देना चाहूंगा, इसके कोच, मैनेजर और ऑनर को और खिलाड़ियों को। पहला सेमीफाइनल में अपना स्थान बनाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। औपचारिकता है समय की जो चल रही है, लगभग इस मैच को राइडर्स क्लब ने अपने नाम कर लिया है। अगला मैच के लिए दूसरा पुकार सर्वमंगला वॉरियर्स बेलपान और महाकाल वॉरियर्स, ये दोनों के बीच मैच होगा। तो दूसरा काल हो चुका है, अंतिम काल जैसे ही होगी आपको आमंत्रित किया जाएगा तो आपको मैदान लेना होगा। और ये टाइम की जो पाबंदी है उसको निर्वहन किया जा रहा है। इस प्रकार से हमें राइडर्स क्लब ने शानदार तरीके से जीत लिया इस मैच को 25-8 की स्थिति में। ये राइडर्स क्लब को बधाई, लेकिन उतना ही बधाई देना चाहूंगा नागेश्वर